नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th मैथ्स का पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट नंबर 1 x इक्वल्स टू 0, x equals to -1 and x equals to 2। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? लेट px equals to 5x minus 4x² प्लस 3। मतलब इस पॉलिनोमियल को चलिए हमने एक नाम दे दिया px, ये नाम है px। हमें पहला सवाल बोला है कि आप x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यानी कि पहला में हमें निकालना है p0। तो यहाँ पे px अगर इतना है तो p0 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0, 4 इंटू 0² प्लस 3, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0 ही हो जाएगा, प्लस 3, तो 0 0 खत्म, 3 हो गया। तो ये आंसर हो गया। दूसरा है x इक्वल्स टू -1 पे निकालना है। तो px अगर इतना है तो p -1 निकालना है। p -1 तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये -5 हो गया। यहाँ -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 4 इंटू 1 4 ही होगा, यहाँ माइनस साइन -4 होगा प्लस 3, -9 प्लस 3 जो कि हो गया -6। तो ये आंसर हो गया। और तीसरा अगर देखें, तीसरा है x इक्वल टू 2 पे निकालना है, यानी कि p2 निकालना है, p2। तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? 5 इंटू 2, एक्स की जगह 2 पुट कर रहे हैं, -4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा 5 इंटू 2 -4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको करते हैं 5 2 10, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16 प्लस 3। 10 में से 16 गया तो -6 और प्लस 3 हो गया -3। ये आंसर हो गया। तो ये तीनों हमने निकाला है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल हमने लिख लिया है बोर्ड पे। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये कुछ पॉलिनोमियल है, py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 एंड pt px px। ये चार पॉलिनोमियल है। सब में फाइंड p0, p1 एंड p2 सबके लिए, फॉर ईच, सभी पॉलिनोमियल्स के लिए p0, p1 और p2 फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला है py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो इसलिए हमारा p0 निकालना है। तो p0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 जो कि हो जाता है 0 माइनस 0 प्लस 1 जो कि 1 हो जाता है। फिर p1 निकालना है। तो यहाँ y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1 हो जाता है। उसके बाद p2 निकालना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं, यहाँ बना रहे हैं हम लोग। सेकेंड में है pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी, pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें निकालना है p0, p1, p2। तो p0 इक्वल्स टू 2 प्लस टी, जहां जहां है वहां 0 डालना है। तो
2 प्लस 0 तो 2 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, 0 का क्यूब 0 हो गया, तो ये आंसर आता है 2। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। फिर P1 निकालेंगे, 2 प्लस टी की जगह 1 डालेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 हो गया 3, और यहाँ 2 और 1 का स्क्वायर 1 तो 2, 1 का क्यूब 1, 5 में से गया 4, ये आंसर निकल गया। फिर अगर हम P2 निकालें तो 2 प्लस टी की जगह 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 2 4 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 8 खत्म हो गया, ये 4 बचा आंसर। तो ये निकल गया हमारा दूसरा। अब हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं हम लोग, तीसरा यहाँ बना लेते हैं। तीसरे का होगा, तीसरे में है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो हमारा P0 निकलेगा 0 का क्यूब जो कि 0 हो जाएगा, P1 निकलेगा 1 का क्यूब जो कि 1 हो जाएगा, और P2 निकलेगा 2 का क्यूब जो कि 8 हो जाएगा। तो ये तीनों हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे इसी का, 2 नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमारा P0 निकालेंगे, x की जगह 0 पुट कीजिए, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। हम चाहते तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते थे, चलिए हटाइए। 0 माइनस 1 हो गया माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 हो गया प्लस 1, जो कि हो गया माइनस 1, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन। P1 हमारा निकालेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1 डाले, एक्स की जगह 1 डाले, ये 0 हो गया इंटू 2 हो गया जो कि 0 हो जाएगा। P2 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ 2 डाले माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, जो कि हो गया आंसर 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। सवाल हमने बोर्ड पे लिख लिया है। सवाल है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कहता है क्या ये पॉलिनोमियल है, जैसे पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, कॉमा लिख रहा है x इक्वल्स टू माइनस 1/3, मतलब इस वैल्यू पे x के वैल्यू माइनस 1/3 पे क्या ये x का वैल्यू माइनस 1/3 इसका जीरोस है या नहीं, ये वेरीफाई करके दिखाना है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इधर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। हाँ। पहला सवाल में है पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और हमें बताना है कि x इक्वल्स टू माइनस 1/3 इसका जीरोस है या नहीं, अर्थात x का वैल्यू अगर माइनस 1/3 डालेंगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा, ये हमें शो करना है। अगर हो जाएगा तो ये इसका जीरोस है, अगर अदरवाइज नहीं है। सवाल में वही कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ये इसका जीरोस है, ये वेरीफाई करके दिखाइए। तो हमें निकालना है x इक्वल्स टू माइनस 1/3 पे, तो p ऑफ माइनस 1/3 अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, जो कि जीरो हो जाता है। हेंस माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या 3x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये वेरीफाइड हो गया, यही वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से सेकेंड नंबर बनाना है। इसमें क्या आता है पी एक्स हमारा 5x माइनस पाई है, x इक्वल्स टू 4/5 इसका जीरोस है या नहीं, वेरीफाई करके दिखाइए। तो यहाँ लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई है, और हमें x इक्वल्स टू 4/5 इसका जीरो है या नहीं वेरीफाई करना है। तो
p ऑफ 4/5 निकालना है, x की जगह 4/5 डालना है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसल, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 22/7, तो 4 माइनस पाई करने से 0 तो नहीं आएगा, हाँ, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, हैंस 4/5 is not the zero of the given polynomial, zero of the given polynomial, यही हो गया। तो ये हमने दिखा दिया ये इसका जीरो नहीं है। इसी तरह से अगला देखते हैं, अगला है 3 नंबर, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल्स टू 1 और माइनस 1 पे चेक करना है, हेंस p ऑफ, पहले 1 लिख लेते हैं, p1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 0 हो गया, है ना। एंड ये भी देख लेते हैं p माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, यहाँ x की जगह माइनस 1 डाला, ये माइनस 1 लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाता है ना। तो हेंस 1 माइनस 1 बोथ आर zeros of the given polynomial, यही वेरीफाइड। तो ये हो गया। इसी तरह से चौथा बना लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं, px इक्वल्स टू कितना है, x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, और x इक्वल्स टू माइनस 1 और 2 पे हमें वेरिफिकेशन करना है, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पे देख लेते हैं, माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और ये हो जाता है माइनस 1 प्लस 1 0 इंटू समथिंग, तो ये 0 हो जाता है। उसी तरह से p ऑफ 2 देख लेते हैं, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, इस बार 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, हैंस ये जो माइनस 1 और 2 है, माइनस 1 कॉमा 2 बोथ आर zeros of the polynomial, zeros of the given polynomial, given polynomial, verified। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, और इसी तरह से चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा में देखते हैं फिफ्थ में क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमें वेरिफिकेशन करना है 0 पे, तो इसलिए p 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, हेंस 0 इज द zero of the given polynomial, verified। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमारा आंसर यहाँ तक होना चाहिए। अगला देखते हैं 6 नंबर, px इक्वल्स टू lx प्लस m, px इक्वल्स टू lx प्लस m, वेरिफिकेशन करना है x बराबर माइनस m बाय l पे, तो यानी p ऑफ x की जगह माइनस m बाय l पुट करना है, माइनस m बाय l, तो ये हो गया l इंटू एक्स की जगह माइनस m बाय l डालना है, माइनस m बाय l प्लस m, ये l कैंसिल हो गया, माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m, इस बार ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया, हेंस माइनस m बाय l इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल लिख भी सकते हैं lx प्लस m, चलिए इस बार लिख लेते हैं, ऑफ द पॉलिनोमियल lx प्लस m, वेरीफाइड। ये ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग 7 और 8 देख लेते हैं। 7
7 का कैसे आंसर लिखेंगे, ये देखिए पी एक्स इक्वल्स टू कुछ लिखा है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 1 है, 3x² माइनस 1 है, x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 और प्लस 2 बाई रूट 3 पे वेरिफिकेशन करना है। तो हेंस p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू, यहाँ x की जगह माइनस 1 बाई रूट 3 पुट कर दीजिए, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर किया, तो 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू, एक काम करते हैं इसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ माइनस 1, 3 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। और उसी तरह से 2 बाई रूट 3 पे करते हैं, p ऑफ 2 बाई रूट 3 पे दूसरे वैल्यू पे, तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई रूट 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो गया। तो ये जीरो नहीं है लेकिन ये जीरो है, यहाँ पे देखिए, तो हेंस हम लोग लिखेंगे माइनस 1 बाई रूट 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन polynomial but 2 by root 3 is not, 2 by root 3 is not, हो गया। इस तरह से हम लोग आंसर लिख देंगे कि ये तो गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है लेकिन ये नहीं है। अब लास्ट है 8 नंबर, 8 में है px इक्वल्स 2x प्लस 1 है, px इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, वेरिफिकेशन करना है x बराबर हाफ पे 1/2 पे, तो हेंस p ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, हेंस चूंकि जीरो नहीं आया, हेंस 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यही हो गया हमारा आंसर वेरीफाइड। तो हमने 3 नंबर सवाल भी कर लिया, अब हम 4 नंबर देखते हैं। सवाल लिख लिया है बोर्ड पे हमने, 4 नंबर है, फाइंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का सवाल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, सभी केस में पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, जीरो क्या होगा, तो जीरो निकालने के लिए मतलब कि x के किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, टोटल पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वो वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम इतना इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला सवाल, पहला है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, टू फाइंड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या खाली लिखिए टू फाइंड जीरोस पी एक्स बराबर जीरो, ये हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यानी कि x प्लस 5 बराबर जीरो, तो x बराबर हो गया हमारा -5, हेंस -5 is the zero of x plus 5 या px, zero of the given polynomial, zero of the given polynomial, ऐसे आंसर लिख देंगे, hence -5 is the zero of the given polynomial। इसी तरह से दूसरा बनाते हैं, दूसरा पहले सवाल नोट करेंगे, सवाल क्या है, px इक्वल्स टू x माइनस 5, लिख देंगे टू फाइंड जीरोस px बराबर जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि px की जगह हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि x बराबर हो जाना चाहिए 5, हेंस 5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे लिख देंगे आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम सारा सवाल बनाएंगे। अभी तीसरा, थर्ड देखते हैं, तीसरा है px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, लिखेंगे टू फाइंड जीरोस px इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए,
तो px की जगह हम लोग 2x प्लस 5 लिख देंगे इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। 2x बराबर हो जाएगा प्लस 5 उधर जाएगा -5 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -5। 2 इंटू में है, डिवीजन में -5/2। हेंस -5/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये आंसर हो गया हमारा। उसी तरह से चौथा देख लेते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ है px बराबर 3x माइनस 2, px इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो टू फाइंड जीरोस हम px बराबर 0 कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो px की जगह लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। पांचवा है px इक्वल्स टू 3x, px इक्वल्स टू 3x। टू फाइंड जीरोस, px हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि 3x बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि x बराबर 0/3। 3 इंटू में 0 है 3 0 हो जाएगा। हेंस 0 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा आंसर हो गया। 6 देख लेते हैं। 6 नंबर px इक्वल्स टू है ax वेयर a इज नॉट 0। ए ये 0 नहीं है, मतलब ये कोई नंबर होता है, ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये कोई भी कांस्टेंट है 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट है, और ये तो वेरिएबल है। तो px इक्वल्स टू ax। अब इसमें हमको जीरो इसका फाइंड करना है। टू फाइंड जीरोस, px हमारा 0 होना चाहिए, px की जगह हम ax लिखेंगे। ax हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि x बराबर हमारा होना चाहिए 0 डिवाइडेड बाय a चूंकि कोई नॉन जीरो नंबर है तो कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। हेंस 0 is the zeros of the polynomial। हाँ, 0 of the given polynomial। तो गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या निकला? 0। 0 इसका 0 है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। और अब लास्ट सवाल है, लास्ट है 7 नंबर। px इक्वल्स टू है cx प्लस d, cx प्लस d वेयर c इज नॉट 0, मतलब ये 0 नहीं है, यानी x वाला टर्म कुछ है, और c d आर रियल नंबर, और c और d कोई भी रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है। तो टू फाइंड जीरोस px हमारा होना चाहिए 0, px इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब cx प्लस d हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि cx बराबर हो जाना चाहिए, x वाला टर्म इधर रहने देंगे, बाकी को उधर तो माइनस d हो जाएगा, तो यानी x बराबर हो जाएगा माइनस डी। अब ये c उधर भेजेंगे तो बटे में c आएगा, बाय माइनस डी बाई सी। तो x बराबर माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हेंस माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे खत्म होता है। सारा सवाल हमने बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।